जायत श्रोत्राद्वालिश प्राणसमुखादग्निरजायतः और मुकट कट काचनी कर मुरली उर्मार यह मानक मेरे मन बस्यो सदा बिहारी लाल भागवती पटकावती धरो गाल को भेद जय जय श्री कुंज बिहारी की करो आरती में और श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये है हमारी ग्रंथि ये है मुक्ति पंक्ति ये है पंचम वेद निराला नबी जो जगाने वाला ये अमर ग्रंथि है मुक्ति पंथी है पंचम वेद निराला नबी ज्योत जलाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि राम यही हरि राम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस दिखाने वाला ये सुख करनी है दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल जगवंत खोल सन मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग भंग खोल चंद मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही 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 प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से त्वमेव त्वमेव बंधो जगत्त्वमेव त्वमेव वेद्यः जगत् त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 हरे
अथ जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्विदेवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे स्वात्माभिवन्दनम् ओम देवहौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि अथ जग्ने निजग्नमे जन्तु देवास्तानि धर्माणि विधमान्यासन्नाथे हनागं महिमानः सन्तर्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। श्री बोलिए गणेश जी महाराज की जय। जगज्जननी जगदम्बा गौरी महारानी की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। परीक्षित जी महाराज की जय हो। सुखदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। वहीं पर आप सबके पास आरती आएगी, आप सभी श्रद्धा भाव से आरती लीजिए। आइए ज़्यादा विलंब ना करते हुए हम आज की इस अमृतमयी कथा के प्रथम दिवस में प्रवेश करते हैं और हमारे व्यास गद्दी पर आसीन विष्णु स्वरूप व्यास श्री सानु कृष्ण जी महाराज जी से करबद्ध निवेदन करते हैं कि आज की इस पावन अमृतमयी कथा में हम सभी को प्रवेश कराएं। पूज्य महाराज जी। श्री राधे श्री राधे। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। स्वस्ति श्री हनुमते नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतम् रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम्। विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरयेत् सीतानाथसमारम्भाम् श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। आइए सभी भक्त बड़े प्रेम से कुछ घड़ी हरिनाम संकीर्तन करते हुए आज प्रथम दिवस की कथा में हम प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवर किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। दोनों हाथ उठा के भाव से श्री राधा। जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को मां। राधे मेरी स्वामनी मेरा रे गोदा, जन्म जन्म मोह दीजियो वृंदावन को वा। अभी देखो आज प्रथम दिवस है और आप लोग इस तरह से स्वागत भगवान का कर रहे हो। ऐसे ही 7 दिन तक स्वागत होगा, ऐसे नहीं। दोनों हाथ उठा के भाव से सब द्वारन को छोड़कर आयो तेरे द्वार। ऐ वृषभानु की लाडली नित मेरी ओर निहार। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार, हे वृषभान की लाडली नित मेरी ओर निहार। मस्ती में झूमते श्री
परीक्षित जी महाराज की, श्री हनुमंत लाल की, श्री दिव्य राम दरबार की, भूत भावन भोलेनाथ की, ग्राम बस्ती की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, जय जय श्री राधेश्याम। परंपरा पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु पीतांबरधारी श्री बांके बिहारी लाल जी की वांगमयी छवि को प्रणाम करते हुए आइए सभी भक्त आज प्रथम दिवस की कथा में बड़े ही भाव से प्रवेश करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आज शोभा यात्रा कितनी विलंब से हुई तो कथा भी विलंब से हो गई। शीतकालीन ऋतु है लेकिन माघ शीर्ष ये महीना चल रहा है तो बड़ा ही कहते हैं भाग्य जब उदय होते हैं, जब हमारे पुण्य उदय होते हैं तब हमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को मिलती है। तो आज से 7 दिन तक हम लोग इस गंगा में निरंतर गोता लगाएंगे और बड़े भाव से लगाएंगे, है ना। तो आइए बिना विलंब करते हुए आज की कथा को आगे बढ़ाते हैं। एक बार श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। देखिए सौनक आदि जो ऋषि हैं वो 88,000 की गिनती में, 88,000 तो आप लोग जानते होंगे कितनी गिनती हो गई, है ना। और उनमें एक मुख्य श्रोता जैसे आप सभी के बीच में आदरणीय श्री परीक्षित जी महाराज विराजमान हैं, तो ये मुख्य श्रोता के रूप में विराजमान है। ऐसे ही हमारे श्री शौनक जी महाराज मुख्य श्रोता के रूप में विराजमान हुए और श्री शौनक जी महाराज को उनके साथ 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करवाते हैं। श्री शौनक जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव हमको आज कथा नहीं सुननी। तो बोले क्या सुनना चाहते हो? बोले कुछ ऐसा सुना दीजिए जिससे हमारे कर्ण रसमयी हो जाए, हमारे कानों में रस घुल जाए। ध्यान से सुनिएगा। तब श्री सूत जी महाराज ने कहा कि देखिए एक स्थान बड़ा ही पवित्र है, नैमिषारण्य क्षेत्र। हम सभी वहीं बैठ कर के कथा श्रवण करेंगे। तो सभी ऋषिगण बैठे हैं नैमिषारण्य क्षेत्र में। नैमिषे सूतमासीन मविवाद्य महामतिम कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनिको ब्रवीत। तो श्री शौनक जी महाराज ने प्रश्न किया
गुरुदेव हमको आज कथा नहीं, कथा का सार सुनाइए। तो देखिए, हमारे 4 वेद, 6 शास्त्र और 17 पुराण, इन सभी का एक ही निचोड़ है, सबका एक ही सार है, वो है श्रीमद् भागवत कथा। अर्थात आपने यदि श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर ली तो आपने सभी वेदों का, सभी सारों का ज्ञान अर्जित कर लिया। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा कहीं भी हो बड़े ही ध्यान से श्रवण करनी चाहिए, क्योंकि ये कोई मनोरंजन का विषय नहीं होता। हमारे धर्म आचरण से, शिष्टाचार से हम भगवान की जब शरण में जाते हैं तो भगवान भी हम पर उसी तरह से कृपा करते हैं। तो श्री सूत जी महाराज ने कथा सुनाना आरंभ किया। सूत जी महाराज कहते हैं कि ये जो कथा का विधान है, एक दिन की बात है। ये जो कथा का विधान है, ये श्री नारद जी से ये परंपरा आरंभ हुई। अर्थात सौनक जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव हमको ये बताइए, नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं हैं। नारद जी का तो आप लोगों ने सुना होगा ना, नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं टिकते, वो तो चलते फिरते रहते हैं, आज यहाँ कल वहाँ। तो बोले कि नारद जी ने ये कथा कैसे श्रवण की, ये तो बड़ी आश्चर्यमयी बात है। तो बोले कि एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 4 ऋषि कुमार भ्रमण कर रहे थे, तो देवऋषि नारद की उनसे भेंट हुई। देवऋषि नारद की भेंट हुई तो ऋषि कुमारों ने पूछा कि आप इतना जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हैं? तो बोले कि हमने इस पूरे पृथ्वी का भ्रमण कर लिया, लेकिन हमको कहीं शांति, हर जगह क्लेश है। ऐसे तो हो गए तो कैसे काम चलेगा? तो नारद जी ने सारा वृतांत सुनाया कि ध्यान से सुनिए। नारद जी ने कहा, गुरुदेव मैं एक बार जा रहा था तो मैंने एक स्थान पर देखा कि एक स्त्री बड़ी ही खिन्न मन से बैठी हुई है। स्त्री तो जवान है, लेकिन उसकी गोद में 2 पुत्र लेटे हुए हैं। वह वृद्ध थे, 2 पुरुष लेटे थे, वह वृद्ध थे। और उस स्त्री के अड़ोस पड़ोस में कुछ स्त्रियां पंखा झल रही थी। तो बोले, मैंने सोचा कि स्त्रियों का समूह है, माताओं का तो ये स्वभाव होता है, कहीं जल्दी कहो तो जल्दी से रोने लग जाएं, कहो तो तुरंत एक क्षण में हंसने लग जाएं, तो भावुक हो जाती हैं हमारी माताएं शीघ्र। तो नारद जी ने सोचा कुछ बात हुई होगी, इसलिए वहां से नारद जी जैसे ही चले तो नारद जी को उस स्त्री ने आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मचिंता साधु महाराज तनिक देर रुक जाइए, हमारी चिंता का निवारण करके जाइए। तो नारद जी वहां रुके। नारद जी ने परिचय पूछा, देवी कौन है आप और इतनी चिंतित क्यों हैं? आपकी गोद में ये तो वृद्ध पुरुष कैसे लेटे हुए हैं? तब उन देवी ने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति रीति ख्याता, ज्ञान वैराग्य नामाना
जर्जर रहो। मेरा नाम है भक्ति। जैसे आप लोग अभी कथा श्रवण कर रहे हैं तो ये भक्ति का ही प्रभाव है। हम लोग किसी सत्संग में या किसी भागवत में ये इन्होंने सप्ताह ज्ञान यज्ञ ये अनुष्ठान